जायजा ठीक था, लेकिन जब उनको लगा कि इसका जुनून है और ये वापस आने वाला नहीं है अब, तो उन्होंने अपने आप को मेरे साथ सम्मिलित कर लिया। क्या बात, तो शब्द नहीं है आज आपकी बातें सुनकर मेरे पास। हर दिन लगभग कितने गरीबों या लावारिस लोगों की लाशों को आप लोग अंतिम संस्कार या दफनाने का काम करते हैं? पहले तो शुरू में स्टार्टिंग की थी तो हफ्ते में 2 आते थे, फिर महीने में 10-15 आने लगे करते करते। अभी 2 की एवरेज तो पर डे है गरीबों की। और मैं बता दूं कि मैंने एक शमशान घाट पूर्वी दिल्ली में सीमापुरी का 2002 से पूर्वी दिल्ली नगर निगम से सेवा के लिए लिया हुआ है, बिना किसी प्रॉफिट के। और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, अभी कोई भी आए और लकड़ी के पैसे नहीं है, फ्री में संस्कार कराए। पता नहीं कितने हो गए वहाँ पे, 1000 हो गए संस्कार फ्री में चलाते हैं। लोग इंडस्ट्री लगाते हैं, मैंने शमशान घाट लगा लिया, इतना फ़र्क है। एक शब्द आपने सुना होगा, कहते हैं शमशान वैराग्य। हम किसी के अंतिम संस्कार में जाते हैं तो कुछ दिन मन बड़ा उचाट रहता है, लगता है अरे यही तो जीवन है, एक दिन हमको भी ऐसे ही चले जाना है। आप हर दिन उस वैराग्य को जीते हैं शंकर जी, कैसे? मतलब 25 साल से हर दिन किसी को जाना, अंतिम संस्कार करने, वो भी ऐसे लोगों का जो ना आपके रिश्तेदार हैं, जिनसे आपका कोई रिश्ता नहीं, कुछ नहीं, ना दोस्ती, अनजान लोग। मैं समझना चाह रही हूँ कि कैसे करते हैं आप। बड़ा सुकून मिलता है जी। राजा हरिश्चंद्र को भी मिला था। जब हम गुरुद्वारे, मंदिर या मस्जिद जाते हैं, अपने किसी भी धार्मिक स्थल पे, जब हम वापस आते हैं तो हमें लगता है यार हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, आज तो हम भगवान को मिल के आ गए हैं, जो मांगेगा वो मिलेगा। लेकिन जब हम शमशान जाते हैं और वो 2 मिनट जो आप कहते हैं ना कि देख के एक बार लाश को आता है, यार क्या ले जाना है इस दुनिया से, सब कुछ यहाँ रह जाना है, वो 2 मिनट बड़े कीमती हैं। उस 2 मिनट ने मेरे जीवन को बदला है निगम बोध घाट पे, आज से 25 साल पहले। अगर मैं वो लाश नहीं देखता और वो लकड़ी वाला सीन नहीं देखता तो मेरा जीवन कैसे बदलता। लेकिन आज तो आप हर दिन पता नहीं कितने मिनट, कितने पल वहाँ बिताते हैं। आज भी सुबह होके आया हूँ, यहाँ आने से पहले शमशान घाट होके आया हूँ मैं, एक डेथ में। आदत पड़ गई है और सुकून मिलता है वहाँ जाके। मैं जब देखता हूँ लोगों को, और जब भी जाता हूँ मैं किसी और की डेथ में हूँ, वहाँ कोई ना कोई गरीब आया होता है कि शंटी जी हमारे पास तो शॉल नहीं है, शंटी जी लकड़ी नहीं है, पंडित जी को देने के लिए पैसे नहीं हैं। तो मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं वो काम करता हूँ। तो मैं वो चोरी छिपे भी कर देता हूँ, घर बता के भी कर देता हूँ, हर तरीके से करता हूँ। मैं ऐसे किसी को भंडारे में खिलाने से अच्छा मैं ये काम ज़्यादा जरूरी समझता हूँ। देखिए ना, इस इतने बड़े काल में भी जब लोग लंगर से लोगों को संतुष्ट कर रहे थे, तो हमने लाशों के उस भंडार में भी अपनी सेवा को जारी रखा। कभी किसी के अंतिम संस्कार का कोई बहुत खराब अनुभव, कोई कड़वी याद? रोज ही देखता हूँ गरीब आदमी के परिवार वाले दिल से रोते हैं, क्योंकि उनका सारा दारोमदार अपने पिता में होता है। अमीर आदमी के परिवार वाले अपने सुखों को रोते हैं, वो अपने पिता को नहीं रोते हैं। वो तो इस बात के लिए रो रहे होते हैं कि बड़े भाई को 40% देगा, मुझे 20% दें, वो इस बात के लिए रो रहे हैं। और मैंने आंखों में आंसू भी नहीं देखे पैसे वालों की, उनके आंसू सूख चुके हैं, बिल्कुल सूख चुके हैं। उनकी वो अपनी खुशियों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये बहुत बड़ी बात है कि वो दाह संस्कार करने भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। मैं साल में 100 केस ऐसा करता हूँ कि जिनके बच्चे कोई अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, और वहाँ से मुझे फ़ोन आता है कि शंटी जी हम नहीं आ सकते, हम आपको अथॉरिटी लेटर भेज रहे हैं, आप संस्कार कर दीजिए। और हम करते हैं संस्कार। कभी गुस्सा नहीं आता आपको? कुछ बोलते हैं आप कभी गुस्से में किसी को? गुस्सा मुझे आ भी जाएगा तो मैं क्या कर लूँगा, लेकिन मुझे नसीहत मिलती है कि जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं वो हमारे लिए क्या कर रहे हैं। एक माँ, एक बाप अपने तन को मार के, अपने मन को मार के, हो सकता है कि पिता जब घर में बच्चों के लिए सामान लाता है, हो सकता है उसकी जेब में पैसे ना हो और वो कहीं से उधार लेके भी लाता हो, बच्चे की फीस भी देता है कहीं से भी लाके, घर का सामान भी लाता है। लेकिन वही पिता जब मर जाता है और वो बच्चे बड़े वेल सेटल हैं, और ये भी शॉट देखा है कि एक दोनों बेटे अमेरिका में हैं, पत्नी को
पैरालिसिस हो जाता है, पिता बेचारा उसकी सेवा करता है, मलमूत्र उठाता है, लेकिन एक दिन वो पत्नी सुबह देखती है कि उसका पति आज मेरा मलमूत्र नहीं उठा रहा, खुद वो उठ नहीं सकती, तो देखती है तो दूसरे पे पति उसका मरा पड़ा है। अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उठ के बेचारी उसको उठा सके। बहुत दूर तक MTNL का फ़ोन पड़ा था, 3 से 4 घंटे में घिसट घिसट के वहाँ जाती है, फ़ोन मिलाती है लेकिन बोल नहीं पाती है, लेकिन फ़ोन नंबर से पड़ोसी समझ जाते हैं कि कोई बात है कि ये फ़ोन बोल नहीं रहे हैं, और गेट तोड़ के वो अंदर आते हैं, उठाते हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल का फ़ोन आता है, हम जाते हैं उनके, और जैसे ही उनको ले जाने थे मिसिस की भी डेथ हो जाती है उस शौक पे। फ़ोन किया जाता है अमेरिका में, तो उन बच्चे कहते हैं जी हमको तो बहुत समय लगेगा, आप संस्कार कर दीजिए। मतलब पूरे शहर के कंधे थे उनके पास, जिनको पैदा किया था वो कंधे नहीं थे। तभी लिखा ना गुरबानी में, जगत में झूठी देखी प्रीत, इसलिए ये बहुत कुछ देखा है जी मुझे, आंखों से देखा है, भूल नहीं पाता हूँ। और ये सच है जीवन का, हम लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम जिनको प्यार करते हैं वो बड़े होकर उस प्यार को भूल जाते हैं, उनको कुछ और दिखता है, उनके लिए प्यार से ज़्यादा चीज़ों की कीमत है। इसलिए मैंने तो अपने जीवन को बदल लिया है जी काफ़ी हद तक। मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ इस बात से कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, किसी के ऊपर हम उम्मीद ही ना रखें, अपने आप को इतना प्रिपेयर कर दें। मेरे पास 10 फ़ोन ऐसे आते हैं कि शंटी जी मैं लिख के जा रहा हूँ कि मेरी डेथ हो जाए तो संस्कार मेरे बच्चे ना करें, आप करें। अच्छा। लिख के जाते हैं। उन्हें पता होता है कि नहीं करेगा कोई उनका? करेगा भी तो कहते नहीं, हम आपसे कराना चाहते हैं, कम से कम आप विधिवत तो कर दोगे, समय पे तो कर दोगे। ये मैं रोज देखता हूँ। चलिए अब सबसे मुश्किल वक्त की बात करते हैं, जिसका सामना हम सब ने किया, पूरी दुनिया ने किया, और बहुत लोगों ने अपने काम बंद कर दिए। मतलब चाहे वो प्रोफेशनली कहें या मैं बहुत लोगों से बात करती हूँ जो समाज सेवा भी कर रहे थे, उन्हें बंद करनी पड़ी लॉकडाउन की वजह से। और उस बीच मुझे पता चला कि शंटी जी ने काम बंद नहीं किया, क्योंकि मौतें बढ़ रही थीं और लोगों के अंतिम संस्कार भी बढ़ रहे थे। ऐसे में आपके पास भी तो एक वजह थी कि आप घर बैठ जाते, काम बंद कर देते, और कोरोना फैल रहा था, आप अपनी जान हथेली पे रख के काम कर रहे थे, ऐसा क्यों? शुरुआत में तो हमने खाने पीने से काम शुरू किया, क्योंकि लॉकडाउन से पहले एक ऐसा माहौल बन गया था कि बाज़ार बंद हो रहे हैं, ये हुआ है। तो हमने जहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बना था मंडोली जेल में, तो मैंने वहाँ सेवा शुरू की खाने पीने की, लंगर की। फिर मुझे डीएम साहब ने कहा कि शंटी जी हमें एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है आने वाले समय में, हमें लगता है बहुत बढ़ेगा ये। तो मेरे कई साथियों ने कहा यार ये तो मौत का मंजर है, तो सही बात है, आप बहुत बड़ा पंगा ले रहे हो, मना कर दो। मैंने कहा शहीद भगत सिंह को जुनून था, तो उन्होंने कहा था ना कि दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। उनकी माँ ने भी कहा था शादी करा दूंगी, तो उन्होंने कहा था कि दुल्हन तो ब्याह के लाऊंगा पर आज़ादी के रूप में। यार 25 साल से सेवा कर रहे हैं देश की हम, और आज इतनी बड़ा देश के ऊपर विपदा आई है, मानवता के ऊपर विपदा आई है, और हम अगर सेवा नहीं करते हैं तो हमें ये मुल्क कभी माफ़ नहीं करेगा, मानवता भी माफ़ नहीं करेगी, हमारे गुरु भी माफ़ नहीं करेंगे। भाई मैं तो सेवा करूँगा कुछ भी हो जाए। ड्राइवर्स को मैंने पूरा पक्का कर दिया, मजबूत कर दिया। मैंने कहा जिसको छुट्टी लेनी है ले सकता है, मैं ये काम करूँगा। तो पहले हमने एम्बुलेंसेस लगाई, फिर डेथ का रेशो बढ़ना शुरू हुआ। शुरू में हमारे ड्राइवर घबरा रहे थे, फिर मैंने पीपी किट खुद पहन के लग गया मैं, और वो करते करते इतना काम बढ़ गया जी कि जब हमने 200 डेड बॉडी के करीब उठा ली, तो
तो मुझे मेरे बेटे दोनों जोजीत सिंह, मनीष पाल, मेरी मिसिज़ मंजीत एंड मेरे स्टाफ को सबको कोरोना हो गया। तब मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आए कि अरे शंटी जी बड़ा अफसोस हुआ है। मैंने कहा जी अफसोस उनको होता है जिन्होंने घर में बैठे कुछ नहीं किया और कोरोना हो जाए, उनको तो अफसोस होना चाहिए। मुझे तो कोई अफसोस नहीं है, तो काम कर रहा था। हम काम कर रहे थे और हमें होना ही था। हम तो डेली मोर्चरी में जा रहे हैं, डेली शमशान घाट में जा रहे हैं, हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो हमें तो कोई अफसोस नहीं किसी प्रकार का। हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई परवाह नहीं है। और नहीं भी रहेंगे ना, नहीं भी बचूंगा तो एक काम रुकने वाला नहीं है शहीद भगत सिंह से। इतना बड़ा हमने एक बेड़ा खड़ा कर दिया है, क्योंकि मेरी पोजीशन थोड़ी क्रिटिकल थी, मुझे एज ए डायबिटिक प्रॉब्लम आ गई थी काफ़ी, और लेकिन परमात्मा ने बचाया, फिर ठीक हो गए। इसका मतलब ईश्वर चाहता है कि हम और सेवा करें और ज़्यादा करेंगे हम सेवा, और खुद लगूंगा, मैं खुद लगूंगा। बस लग गए जी। उसके बाद 965 के करीब अभी तक हम क्रीमेशन करा चुके हैं कोविड वालों के, और 1200-1300 से ज़्यादा पेशेंट्स को भी हमने कैरी किया है। हम हॉस्पिटल से बॉडी भी खुद लेते थे, क्रीमेट भी खुद करते थे, उनको वीडियो भेज देते थे। एक ऐसे भी लोग थे जिनके पास पैसे नहीं थे और उनके भी कराए जी हमने। एक ऐसे भी लोग थे जो डेड बॉडी छोड़ के भाग गए कि हमको तो डर लगता वो है। अमीर गरीब दोनों थे, उसमें अमीर ज़्यादा थे। बड़ी मज़ेदार बात है, कोई सेंटिमेंट्स ही नहीं होते उनमें। तो साइन करा लो जी, आप ले जाओ बॉडी, आप ही करा देना है, फ़ोटो भेज देना हमको। अच्छे भले हैं वो बंदे, जा नहीं रहे हैं। तो ये 4-5 किस्म के संस्कार हमने कराए। और अभी तो जो मैंने 20 दिन पहले एक हादसा देखा, मेरे को झचकोर दिया उसने। पता है, एक 37-38 वर्ष के व्यक्ति कोरोना हो जाता है और वो कोरोना से ठीक हो जाते हैं। 3-4 दिन के बाद उनको हार्ट अटैक टाइप होता है, क्लॉट्स आते हैं, और उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जिस जगह वो रहते हैं बिल्डिंग्स है, पूरी रो आमने सामने हैं, 1000 बंदे इधर रहते होंगे, 1000 इधर रहते होंगे। मुझे किसी का फ़ोन आया जी ऐसे ऐसे उनकी डेथ होगी और लाश घर पे आ गई है, उनका संस्कार कराने वाला कोई नहीं है। तो मैं समझ गया सारा हादसा कि मैं अपने वॉरियर अपने साथ रखता हूँ, 4 वॉरियर हमेशा संस्कार कराने के लिए। पीपी किट वगैरह पहन के हम पूरे एक्यूप्ड होके जाते हैं। मैं हैरान हुआ उस चीज़ को देख के कि वो व्यक्ति जो वहाँ का एक बहुत अच्छा सोशल वर्कर भी था, सिंगर भी था, वो उसकी मिसेज जो 30-35 साल की होंगी, दोनों तरफ की बिल्डिंगों में 500-500 लोग ऊपर खड़े हैं, जैसे कोई नीचे शूट हो रहा है या कोई कार्यक्रम हो रहा है। अकेली लेडी उसकी यार लाश के पास बैठी है, अकेली उसकी मिसेज। वो अजीब बात है, सब छोड़। लेकिन उस बच्ची की हिम्मत देखो, उसने संस्कार खुद कराया। कहती मैंने कहा जी मैं करूँगा। कहती नहीं भैया, रिचुअल्स तो मैं ही करूँगी, आप मुझे बताते रहना बस। तो ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ही हाल हुआ है, तो बाकी जगह क्या हाल होगा, आप सोचिए इस बात को। इसने बहुत कुछ सिखाया हमें, इस कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया। अच्छा एक बात बताइए, जब इस तरह का काम करते हैं जिसमें हर दिन इतनी मुश्किलें भी हैं, सब कुछ है, ठीक है, सुकून मिलता है, लेकिन तकलीफ़ें भी बहुत आती हैं। कई बार लगता है कि अरे क्यों कर रहे हैं, मतलब किसके लिए करना है। और ख़ासकर जब आपको इस काम की वजह से खुद को कोरोना हो गया, तब भी क्या एक बार भी ख्याल नहीं आया कि अरे शंटी क्या कर रहे हो तुम? देखिए हम लोग ना जिस कम्युनिटी से हैं, हमारी कम्युनिटी बड़ी सेंटिमेंटल है, तो मेरा भी जज्बा कुछ ऐसा कहता है कि कुछ तो यार ऐसा करके जाएं। और एक ही दिल के अंदर मिशन रहता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल ज़माने के लिए। बड़ा मज़ा आता है जी, अपने लिए तो पंछी भी करता है, पशु भी करता है, अपना काम सब कर लेते हैं, लेकिन जब किसी के लिए कुछ करते हैं ना, और वो जो 1 मिनट की शांति है ना, बड़ी ज़बरदस्त शांति है, ये सुकून बड़ा ज़बरदस्त है जी। उसका मुकाबला आप नहीं कर सकते, किसी दुनिया की किसी चीज़ से नहीं कर सकते। आपने अपने एक साथी को खोया, आपके परिवार को तो सबको कोरोना हुआ, लेकिन इस कोरोना ने आपके भी एक साथी की जान ली। उसके बाद क्या सेवा दल के लोग डरे कि क्यों कर रहे हैं, हम इसको बंद कर देते हैं? आपको कुछ लोगों ने समझाया तो होगा ही? नहीं, मेरे देखिए फ़र्क तो पड़ता है।
मेरी एक सिस्टर इन लॉ, एक ब्रदर इन लॉ, वो भी कोविड में गए, मेरा ये एक ड्राइवर गया है इसमें। तो मुझे ड्राइवर्स को ये समझाना पड़ा, बाकी ड्राइवर्स को, कि देखिए वैसे चले जाओगे तो कोई नहीं पूछेगा, सेवा करते हुए जाओगे तो दुनिया याद रखेगी, देश याद रखेगा। कोरोना काल में शंटी जी ने सबसे पहले डेड बॉडी को सबसे पहले उन्होंने अपने हाथों से उठाया। उसके बाद हम सारा स्टाफ जो यहाँ 8-10 आदमी का स्टाफ है, ड्राइवर और वो काम करते हैं, सब डर गए और सब मतलब कि अपने अपने घर जाने के लिए कहने लगे, छुट्टी की कहने लगे, काम छोड़ने की कहने लगे। उसी कोरोना काल में हमारा एक ड्राइवर, हमारा एक मेंबर, हमारा एक सदस्य, हमारा एक भाई हमारे बीच से चला गया, कोरोना की भेंट चढ़ गया। हमसे लोग दूर जाने लगे, हम किट पहन के जा रहे हैं तो हमें कोई मतलब कि ऐसा कर रहे कि जो अछूत हो या कोई गलत काम करके आया हो। जब कोरोना काल एकदम आया, एकदम हम उनसे तो हम डरे ही नहीं पहले जो कर रहे थे काम, अब एकदम छोड़ के हम घबरा गए बहुत ज़्यादा कि ये तो जान ही ले लेगा, क्योंकि लोगों ने जिसने भी सबने डराना सोचा। संटी हम तो भाग चले गए थे छोड़ के, तो संटी जी ने कहा बेटा कोई अभी इतने साल से जब मेहनत कर रहे हैं तो अब एक देश के ऊपर इतना बड़ा काल आया है, अगर आप सेवा कर रहे हैं तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं, मैं हूँ ना आपके साथ। कब तक कर पाएंगे सारा काम, क्योंकि सब में फिजिकल मेहनत भी बहुत है, मेंटल, हर तरह से आप पूरा एग्जॉस्ट हो जाते होंगे, कब तक कर पाएंगे? भाई इससे ज़्यादा मेहनत तो हो नहीं सकती जो कोविड में हुई है। ये दौर परमात्मा करे आए भी ना कभी। और एक बात बता दूं मैं आपको, खाली बैठे हुए इंसान जल्दी मर जाते हैं। आप सेवा करते रहिए, अपने आप को आप जवान ही समझेंगे, रहती जवान है, और काम करने की शक्ति बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती है। स्पिरिट, ताकत दिल से होती है। मैंने कहा ना, पंखों से उड़ान नहीं होती, हौसलों से होती है, और हौसले हैं हमारे पास। और हम जब भी निकलते हैं सुबह यही प्रार्थना करते हैं कि देश शिवा बरमोए है शुभ कर्मन ते कबहो न टरो और सो जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। शाम को वापस आए तो कुछ करके आए हम आज। वो कहते हैं ना कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। बड़ा मजा आता है जी। तो जीवन की आखिरी सांस तक ये सेवा करते रहेंगे शंटी जी? देखिए, जीवन तो ऊपर वाले के हाथ में है, पता नहीं न जाने किस घड़ी में ज़िंदगी की शाम हो जाए। और इस कोरोना काल में तो मुझे वो एक वक्त फिल्म आई थी, उसका गीत जो था, वक्त की हर शय गुलाम, उसका एक अंतरा बड़ा अच्छा है कि आदमी को चाहिए वक्त से डर के रहे, कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज। मिजाज ही तो बदला है वक्त का। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा व्यक्ति घर में बैठा हुआ है, और कोरोना ने किसी को बख्शा नहीं है। तो बजाय इसके कि किसी हादसे में हम चले जाएं, तो सेवा करते करते क्यों ना जाएं। अपने याद रखें ना रखें, दुनिया तो याद रखे, किसी कहीं तो कभी तो किसी निशान को लोग याद रखेंगे। नहीं, मुझे ये तो यकीन है कि आपको अपने भी और दुनिया भी हर कोई याद रखेगा, और खासकर वो लोग जिनकी आपने जान बचाई है या जिनके किसी अपने का आपने संस्कार किया। और ये संख्या इतनी बड़ी है, बहुत बड़ी है, कि आप तो मुझे लगता है अब अपनों के नहीं, आप तो दुनिया के हो चुके हैं अब तक। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके शंटी जी, और कुछ तोहफे हैं हमारी तरफ से आपके लिए एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। इतना बड़ा तोहफा दे दिया आपने। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे, दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है झूठे, नाते हैं नातों का क्या।